टुडे टॉपिक इज दैट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। आज हम समझेंगे अबाउट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर द प्रोग्राम, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दैट ट्रांसलेट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। देखो, ये हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो होती है हमारी यूजर फ्रेंडली। क्यों क्यों होती है? क्योंकि जो हम प्रोग्राम आजकल जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज बनाते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि इंग्लिश लेटर्स प्लस नंबर्स और प्लस सिंबल। ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक जो फॉर्म है वो आपकी इंग्लिश प्लस नंबर्स, इंग्लिश लेटर्स यानी कि अल्फा अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे, स्मॉल ए टू जेड एंड कैपिटल। नंबर्स होते हैं 0 to 1 और सिंबल्स होते हैं, यानी कि पूरा कीबोर्ड होता है, यानी कि इसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। और लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0 and 1, यानी कि ये कह सकते हैं कि मशीन कोड्स कह दो या फिर कह सकते हैं हम डिजिटल कोड्स। ठीक है। एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वह डायग्राम यहाँ शो किया है मैंने। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हमने कैटेगराइज कर रखा है। किसमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनके अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन होती हैं, है ना, और आपके मोबाइल, सॉरी डिवाइस, जिन्हें बोलते हैं हम डिवाइस एप्लीकेशंस। इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे कि आईओटी, आजकल डाटा साइंस चल रहा है, एआई आ गया है। तो आईओटी बेस्ड यानी कि होम डिवाइसेस और एआई, तो इसके थ्रू भी मतलब कि काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लेकिन हम आज समझेंगे केवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के जो टाइप्स हैं वो है हमारा फर्स्ट असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो फर्स्ट हम समझते हैं असेंबलर के बारे में। तो देखते हैं असेंबलर। एन असेंबलर इज ए सॉफ्टवेयर दैट रीड्स द प्रोग्राम विच इज रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट्स इनटू मशीन लैंग्वेज, वही 0 and 1, यानी कि, और वो भी किस तरह से? लाइन बाय लाइन। ठीक है। तो जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि भाई टाइप्स ऑफ लैंग्वेज उसमें थी कि लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज में हमारी कौन सी लैंग्वेज आती है? असेंबली लैंग्वेज आती है। इसका जो कोड होता है वो जैसे कि ये इस टाइप से कोड होता है, यानी कि मशीन कोड्स होते हैं, सम इंग्लिश लेटर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं। जैसे कि ये है मूव B, M, सब मार्क्स 12 जैसे। और जो असेंबलर है, असेंबली के ट्रांसलेटर है, एक सॉफ्टवेयर है जो इसको ऑब्जेक्ट कोड यानी प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। इसे हम बोलते हैं मशीन, मशीन कोड्स, और कह सकते हैं बाइनरी नंबर्स जो होते हैं। ठीक है। इसको देखो ऐसे समझते हैं एक बार कि जैसे अभी मैं देखो, एक होता है माइक्रो, माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम असेंबली लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल दिखाया था कि भाई MOV मूव B, M, इसका क्या मतलब है? कि जो ये यानी कि जो M है, M को बी क्या? एक फ्लैग, फ्लैग कह सकते हैं कि रजिस्टर्स होते हैं ना, रजिस्टर्स क्या है कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ मेमोरी। तो यदि आपको डिटेल में समझना है कि भाई असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो आप माइक्रो प्रोसेसर का जो सब्जेक्ट होता है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है।
और आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपाइलर। आज हम समझते हैं व्हाट इज कंपाइलर। वैसे तो हमने काफ़ी बातें करी हैं अबाउट ट्रांसलेटर्स, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लेकिन फिर भी एक बार फिर समझते हैं इसको डिटेल में कि कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर। देखिएगा, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं और इसको यहाँ पर हम प्रोग्राम या कह सकते हैं कि एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक प्रोग्राम भी है और क्या है, एप्लीकेशन कह सकते हैं। डेट रीड्स द प्रोग्राम विच इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ये हम जानते ही हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारी। और जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है वो हमारा कैसा होता है, इंग्लिश बेस्ड अल्फाबेट्स। ठीक, अल्फाबेट। इसीलिए ये कैसी लैंग्वेज होती है हमारी, यूजर फ्रेंडली। राइट, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। एंड विच इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट्स इनटू बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज। देखो तो समझते हैं कि कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को यह कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में, यानी कि मशीन भाषा कह सकते हैं जिसको हम बाइनरी भाषा में बदल देता है। पूरे प्रोग्राम यानी कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को पहले एक साथ स्कैन करता है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। देखो, एक हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज। तो क्या करता है कि एक ही बार में स्कैन या कह सकते हैं कि रीड करता है, और कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में तो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है। यदि नो एरर, ठीक है, तो क्या करेगा कि पूरे प्रोग्राम को, यानी कि ये क्या है हमारा, ये मशीन कोड होता है हमारा, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको देखो एक बार समझ लेते हैं कि जो कंपाइलेशन है, कंपाइलेशन जो प्रोसेस है वो ये है कि कंपाइलेशन एक प्रोसेस है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंपाइलर चेक करता है कि सोर्स कोड, यानी कि ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये सोर्स कोड है भाई, सोर्स कोड। इसको क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। यदि कुछ सिंटैक्स एरर या इश्यूज आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, वो रेक्टिफाई करता है। क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, या कह सकते हैं कि चेक करता है। वो यदि कोई एरर है तो उसको एरर को शो करता है। ठीक है, इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कंपाइलर है, देखो सी क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि सी इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, ये हमें पता ही है। तो इसीलिए जो कंपाइलर होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, जो विंडोज होती है हमारे पास, जैसे कि एक्सपी है या 7 या 10 या 11। ठीक है, 11। यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो और भी होती हैं, विस्टा भी है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसके लिए जो कंपाइलर होगा वो होगा हमारा टर्बो, टर्बो सी। इसी प्रकार हम बात करें अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे कि मैक है, तो मैक के लिए जो कंपाइलर है वो है एक्स बॉक्स, एक्स बॉक्स कंपाइलर। इसी प्रकार जैसे कि लिनिक्स है, लिनिक्स, यूनिक्स, ये मोर सिक्योर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स के लिए जो बताया है इन्होंने वो है
GCC कंपाइलर। तो मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। यानी कि सपोज डैट करते हैं, जैसे कि सपोज डैट जो प्रोग्राम हमने मैक में लिखा है, कोई प्रोग्राम हमने मैक में लिखा है, तो वो यूनिक्स या लिनिक्स या विंडोज 7 या एक्सपी में नहीं चलेगा, यानी कि रन नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्ट्रक्शन, अपना अपना इंस्ट्रक्शन सेट ऐड कर देते हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बन जाता है सी प्रोग्राम। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। बात करते हैं अबाउट इंटरप्रेटर। तो समझते हैं इसको। इंटरप्रेटर रीड्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड ट्रांसलेट्स इनटू मशीन लैंग्वेज। If there is any error in the line, then interpreter stop the working and generate an error message। ठीक, देखो अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कंपाइलर, और दोनों के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो ये हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा प्रोग्राम है तो बोले हम सोर्स कोड या प्रोग्राम। सेम टू सेम कंपाइलर भी इसी प्रकार वर्क करता है कि वो क्या करता है कि वो भी ट्रांसलेट करता है द कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, राइट। ये ऑब्जेक्ट कोड होता है हमारा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई, डिफरेंस क्या है कि वो भी इसको मतलब कि कोड को रीड करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। डिफरेंस ये है कि जिस लाइन में एरर है वहां पर इंटरप्रेटर क्या करता है, रुक जाता है और उस लाइन में एरर शो करेगा। देखो उसको समझते इस तरह से हैं। देखो बेनिफिट क्या है, एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का जो एडवांटेज है वो ये है कि फाइंड एरर क्विकली। ठीक, यानी कि जिस लाइन में एरर होगी वहां पर इंटरप्रेटर रुक जाएगा और उस लाइन में एरर शो करेगा। जिस लाइन में एरर है वहीं पर कंपाइलिंग स्टॉप। ठीक, और हमें पता चल जाएगा कि हाँ भी इस लाइन में एरर है, जबकि कंपाइलर में ये फैसिलिटी नहीं है। देखो कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर स्कैन फुल कोड एट ए टाइम एंड आफ्टर दैट शोइंग एरर। ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर डिफरेंट डिफरेंट लाइन को लाइन बाय लाइन चेक करेगा इस तरह से। ठीक है, जिस लाइन में एरर होगी वहीं पर हमारा कंपाइलर सॉरी इंटरप्रेटर रुक जाएगा और शोइंग एरर। ये दोनों के बीच डिफरेंस है कि बस यही डिफरेंस है कि वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। जिस लाइन में एरर होगी वो शो होगी, अदरवाइज
प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही एक मेन डिफरेंस है। आज यही तो रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।